भारत सरकार ने आज एक बार फिर बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता जताई। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हालात पर सरकार से सवाल पूछा। इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत सरकार ने बांग्लादेशी हुकूमत से इस इशू पर बात की है और हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने और कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। बांग्लादेश सर, जहां तक बांग्लादेश की बात है तो हमारे बीच विकास परियोजनाओं का अच्छा इतिहास रहा है। जब हम नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान और चीन को छोड़कर सारे पड़ोसी देशों के साथ हम विकास परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश भी इसमें शामिल है और निश्चित रूप से हमारी उम्मीद यही है कि वहां की नई सरकार के साथ हम आपसी सहयोग और फायदे के रिश्ते की बातें आगे बढ़ाएंगे। जहां तक वहां के अल्पसंख्यकों की बात है तो निश्चित रूप से वहां अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। हमने इस घटनाओं पर बांग्लादेश की सरकार का ध्यान दिलाया है और अपनी चिंता उनसे साझा की है। हाल ही में विदेश सचिव ढाका गए थे, वहां बातचीत में ये मुद्दा भी उठाया कि बांग्लादेश के लिए भी फायदेमंद होगा कि वो अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाए। बांग्लादेश में इस्कॉन पर हो रहे हमलों के बारे में आज मैंने इस्कॉन के सबसे फेमस सन्यासी, सोशल मीडिया के रॉक स्टार गौर गोपाल दास से बात की। गौर गोपाल दास ने पहली बार बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर कमेंट किया। असल में गौर गोपाल दास इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। मैंने उनसे पूछा, आप बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर खामोश क्यों हैं? गौर गोपाल दास ने जो कहा उसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं। कॉन्फ्लिक्ट कहा नहीं है जी, छोटे से छोटे घर से लेके देशों तक झगड़े चल रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, कौन सही है और कौन गलत है इसके चक्कर में पड़ने से ज्यादा क्या सही है और क्या गलत है वो देखना ज्यादा जरूरी है। हम कौन के चक्कर में पड़ जाते हैं और क्या को भूल जाते हैं। अन्याय जहां पर भी हो, अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठानी चाहिए। डोंट टॉक अबाउट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, टॉक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इज वायलेंस राइट? नो। इज किलिंग राइट? नो। इज टेकिंग अवे पीपल्स राइट? राइट्स राइट? नो। तो मैं क्यों बोलूं कौन सही है कौन गलत है? सारा विश्व नहीं देखेगा कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, डोंट गो बाय हु, गो बाय व्हाट। और जब वो अन्याय हो रहा है ना, उस पर आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने हमेशा कहा है, द वर्ल्ड डजंट सफर बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल। द वर्ल्ड डजंट सफर एज मच बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल। द वर्ल्ड सफर्स बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल, राइट? इसीलिए गुड पीपल डोंट रिमेन साइलेंट, एंड डजंट रिमेनिंग साइलेंट मीन्स सपोर्टिंग द राइट कॉज एंड फाइटिंग फॉर जस्टिस for wherever there is injustice that is going on, wherever it is. गौर गोपाल दास की बात सही है कि अच्छे लोगों को, समझदार लोगों को बांग्लादेशी घटनाओं पर चुप नहीं रहना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। गौर गोपाल दास की खासियत यह कि वो हंसते हंसाते बहुत काम की बातें कह देते हैं। उनका ये अंदाज नौजवानों को आजकल बहुत पसंद आता है। आपकी अदालत में मैंने गौर गोपाल दास से पूछा, क्या उन्होंने कभी मोहब्बत की? वो लव गुरु कैसे बन गए? दूल्हा नहीं बने, घोड़ी नहीं चढ़े, शादी नहीं की, पर पति पत्नी के संबंधों के एक्सपर्ट कैसे बन गए? ये इंटरेस्टिंग मुकदमा आप देख पाएंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम गौर गोपाल दास। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? कभी ऐसा हुआ कि किसी को देखकर आपको लगा कि दिल में बजी घंटियां टन टन टन? हमको कभी किसी ने आपसे आके कहा, चल सन्यासी मंदिर में? मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल गुरु गौर गोपाल दास आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे